मिथिलांचल के पहले डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा की ओर से आप सभी मिथिला वासियों को तीज, चौठचंद्र, गणेश पूजा और काली पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। गैर कानूनी ढंग से चल रहे कई पैथोलॉजी लैब सील। दरभंगा के हॉस्पिटल रोड समेत कई इलाकों में हड़कंप, रडार पर हैं धंधेबाज। पैथोलॉजी लैब सील होने के बाद एसोसिएशन का सिविल सर्जन कार्यालय पर हंगामा। भूमि विवादों के समाधान को दें सर्वोच्च प्राथमिकता, लॉ एंड ऑर्डर रखें मजबूत, जनता की शिकायतों का करें निपटारा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए अधिकारियों को निर्देश। ठीक क्या होंगे और बीमार होने का ही बना रहता है खतरा। लाखों खर्च के बावजूद डीएमसीएच में गंदगी के बीच सूखते हैं मरीजों के कपड़े। उत्तर बिहार के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान की लॉन्ड्री की अधिकतर मशीनें हैं खराब। 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक होने वाले तरंग महोत्सव की तैयारियां शुरू। मिथिला विश्वविद्यालय की कुलपति की अध्यक्षता में बैठक आयोजित। आयोजन की सफलता को लेकर वीसी ने मांगा सबका साथ। अक्षय सुहाग की कामना के साथ सुहागिनों ने रखा तीज का व्रत। भगवान चंद्रमा को अर्घ्य के साथ संपन्न हुआ मिथिला का महान लोक पर्व चौठचंद्र। हर तरफ धूम है गणेश पूजा की। हो रही चंगोर आराधना मां काली की। और मुहर्रम का चांद दिखते ही अदा हुई मिट्टी लाने की रस्म। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास। मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त। सर मिठाई खाइए सर, बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना ना ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की है। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट में। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। A proud moment for Darbhanga. Coaching creates history. Biology at the rate fingertips. Dighi West, Professor Colony, Darbhanga. By Dr. M. Manohar, ex-LN Kota. दस लाख छात्रों की सफलता का साथी। 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, SSC, CA, CS एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह। शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट बंगाली टोला, लहेरिया सराय, दरभंगा। डायल करें 880949 1122। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, बिरदीपुर, दरभंगा। CBSE curriculum, qualified teachers from Darjeeling, 5-acre campus with huge playground, computer classroom, library, CCTV surveillance, transport facility. Coming up in future, fully air-conditioned classes, swimming pool, shooting range and air-conditioned hostel. For more details, dial 94314 60027, 94300 14701 and 97093 34301। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, IIT, JEE फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, NTSE,
ओलंपियाड, IIT, JEE, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available, also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271512141. In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. In the field of play school, a trusted brand, Nanhi Dunya, a Pathshala of excellence, Mithila Colony, Lakshmi Sagar, Rajkumarganj, Dighi West, Darbhanga, Shankar Chowk, Madhubani and Sector 116, Noida. World Peace, Environmental Awareness and Character Building. Playgroup, Pre-Nursery, Nursery, KG and UKG. Quality preschool education provides lasting benefits for children's development and futures. Multicultural exposure and opportunity for vertical grouping. For more details, dial 83109 63547, 95258 66807 and 99347 96024. हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 11 वर्षों से लगातार बढ़ा है हम पर आपका यकीन। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा। पहले काफिले की रवानगी 15 अक्टूबर 2018 को, दूसरे काफिले की रवानगी मिलादुन्नबी के मौके पर 15 नवंबर 2018 को। इसी अनुसार जून 2019 तक हर महीने उम्रा के काफिले की होती रहेगी रवानगी। हर रवानगी से 2 महीने पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें और अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 98356 86530, 99397 97586। और समाचार विस्तार से। गैर कानूनी ढंग से चल रहे कई पैथोलॉजी लैब हुए सील। दरभंगा के हॉस्पिटल रोड समेत कई इलाकों में हड़कंप। रडार पर है धंधेबाज। गैर कानूनी ढंग से चल रहे पैथोलॉजी लैब को किया गया सील। दरभंगा में मचा हड़कंप। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जिले में चल रहे अवैध पैथोलॉजी के मामले में स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गया है, जिसको लेकर आज दरभंगा के हॉस्पिटल रोड स्थित अवैध पैथोलॉजी नेटवर्क के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने एसडीओ राकेश कुमार गुप्ता और डीएसपी अनुज कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई शुरू कर दी है और करीब 1 दर्जन से ज़्यादा अवैध ढंग से चल रहे पैथोलॉजी लैब को सील कर दिया है। वहीं इस कार्रवाई को देखते हुए दर्जनों अवैध ढंग से चल रहे पैथोलॉजी लैब के संचालक अपनी दुकानों का शटर गिराकर फरार हो गए। मीडिया से बात करते हुए सदर एसडीओ राकेश कुमार गुप्ता ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में बहुत सारे पैथोलॉजी और क्लिनिक जो चल रहे हैं वो मानक के अनुरूप नहीं है। न उनके पास उस प्रकार की मशीनें हैं और न ही उनके पास मानक के अनुरूप उस प्रकार की व्यवस्था की गई है। उस आलोक में सिविल सर्जन के द्वारा हम लोगों को पत्र मिला है कि दरभंगा शहर में 27 पैथोलॉजी सेंटर अवैध ढंग से चलाए जा रहे हैं। इस विशेष अभियान के तहत 12 से 14 मजिस्ट्रेट की टीम बनाकर सभी सेंटरों पर रेड हो रही है और सभी को 24 घंटे के अंदर सील करके हाईकोर्ट को इसकी रिपोर्ट सौंपनी है। दरभंगा जिले में जो भी अवैध ढंग से पैथोलॉजी चल रहे हैं उन सब पर कानूनी कार्रवाई होगी और सभी पर मामला भी दर्ज किया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में, माननीय न्यायालय के हाईकोर्ट के आदेश में बहुत सारे यहाँ जो पैथोलॉजी के सेंटर सब हैं दरभंगा जिले में, और वो सब जो पैथोलॉजी सेंटर है और जो क्लिनिक चल रहा है वो मानक के अनुरूप नहीं है। न उनके साथ उतना उनके पास मशीन है, न वैसा वो मानक के अनुरूप कोई उनके पास व्यवस्था की गई है। उस आलोक में सिविल सर्जन के द्वारा लोगों को पत्र आया है कि सभी दरभंगा म्युनिसिपैलिटी क्षेत्र अंतर्गत लगभग 27 ऐसे पैथोलॉजी सेंटर हैं जो अमानक होने के कारण अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। आज विशेष अभियान के तहत 12-14 मजिस्ट्रेटों का टीम बना करके हम लोग सभी सेंटरों पर रेड करवा रहे हैं और सभी को 24 घंटे के अंतर्गत सील कर करके हम माननीय उच्च न्यायालय में इसका रिपोर्ट देंगे। और दरभंगा जिले में कोई भी पैथोलॉजी जो भी है जो नियम के विरुद्ध चल रहा है
सबों पर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे और जो भी लोग हैं उन सबके विरुद्ध आसाम तक सब पर FIR भी दर्ज कराया जाएगा। पैथोलॉजी लैब सील होने के बाद एसोसिएशन का सिविल सर्जन कार्यालय पर जोरदार हंगामा। पैथोलॉजी लैब को सील करने के बाद लैब एसोसिएशन का सिविल सर्जन कार्यालय पर हंगामा। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सिविल सर्जन के द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में सुबह में दरभंगा शहर में चल रहे 27 अवैध पैथोलॉजी लैब को SDO राकेश कुमार गुप्ता और DSP अनुज कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई की गई और करीब 1 दर्जन से ज़्यादा अवैध ढंग से चल रहे पैथोलॉजी लैब को सील कर दिया। वहीं इस कार्रवाई को देखते हुए दर्जनों अवैध ढंग से चल रहे पैथोलॉजी लैब के संचालक अपनी दुकान का शटर गिराकर फरार हो गए। जब इस बात की जानकारी एसोसिएशन ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट को चली तो दर्जनों की संख्या में दरभंगा के सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचकर हंगामा करते हुए सिविल सर्जन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद करने लगे। वहीं मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट विनोद कुमार ने कहा कि जो गजट लागू किया गया है उसी जगह सभी जगह सिविल सर्जन को मिल गया है, लेकिन फिर भी सिविल सर्जन ने अनुमंडल पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी को लेकर लैब को सील करवा दिया है। यह दोहरी नीति नहीं चलेगी। लैब टेक्नीशियन के लैब चलाने का अधिकार उन्हें दिया गया है, बेसिक लैब चलाने का अधिकार दिया गया है, लेकिन फिर भी लैब को सील करवा दिया गया है। उसी के खिलाफ सिविल सर्जन से हम मिलने आए हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग से चिट्ठी आ गई है, फैक्स मेल सभी चीज़ आ गई है, फिर भी लैब को सील कर दिया गया और यूनियन के एक आदमी को जबरदस्ती उठाकर भी ले जाया गया है। उसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। तो गजट लागू किया है, उस सब जगह सिविल सर्जन को भी मिल गया है, लेकिन फिर भी सिविल सर्जन ने अनुमंडल पदाधिकारी या जो भी पुलिस प्रशासन को देके लैब को सील करवा दिए हैं। ये दोहरी नीति नहीं चली। लैब टेक्नीशियन के लैब को चलाने का अधिकार दिया गया, बेसिक लैब चलाने का अधिकार दिया गया है, लेकिन फिर भी लैब को सील करा दिया गया। उसी के खिलाफ हम लोग सिविल सर्जन से मिलने आए हैं और स्वास्थ्य विभाग से भी चिट्ठी आ गया है, सब जगह फैक्स मेल सब कुछ आ गया है, फिर भी लैब को सील कर दिया गया। सील किया, उसके बाद मारा भी गया। इसके विरोध में हम लोग आ गए हैं। इसके विरोध में हम लोग आए हैं। भूमि विवादों के समाधान को दे सर्वोच्च प्राथमिकता, लॉ एंड ऑर्डर हर हाल में रहे बरकरार, जनता की शिकायतों का करें निपटारा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की राज्य भर की विधि व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा। दरभंगा समाहरणालय स्थित NIC के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबड़े, पुलिस उप महानिरीक्षक विनोद कुमार, जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया एवं विधि व्यवस्था संधारण तत्संबंधी जिला में किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई इस समीक्षा में भूमि विवादों के समाधान पर सर्वाधिक प्राथमिकता देने को कहा गया। प्रत्येक शनिवार को थानाध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी के द्वारा भूमि विवाद संबंधी बैठक में मामलों के निष्पादन पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। थानाध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी के द्वारा किए गए इस बैठक में हुई प्रगति तथा मामलों के निष्पादन की साप्ताहिक समीक्षा करने की जिम्मेवारी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दी गई। पुलिस विभाग के पदाधिकारियों से कहा गया कि आसूचना संकलन तथा लंबित केसों के निष्पादन पर भी विशेष ध्यान दें। पुलिस विभाग में आने वाले आम जनता की शिकायतों का भी प्राथमिकता से निष्पादन करने को कहा गया। आगामी पर्व त्योहार के मौसम को देखते हुए सभी जगह शांति समिति की बैठक कर लेने को कहा गया। आयुक्त मयंक बरबड़े तथा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित अनुमंडल पदाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्राप्त निर्देशों का 100% अनुपालन करने हेतु अभी से कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को बताया गया कि सड़क दुर्घटना होने एवं अन्य मामलों में कुछ असामाजिक तत्व सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाने लगते हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करें तथा लोगों के बीच जागरूकता भी फैलाएं कि इस तरह की असामाजिक गतिविधियों में वे शामिल न हों। आगामी पर्व त्योहार को देखते हुए निरोधात्मक कार्रवाई पर भी ध्यान देने को कहा गया। ठीक क्या होंगे और बीमार होने का रहता है खतरा। लाखों खर्च के बावजूद दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गंदगी के बीच सूखते हैं मरीजों के कपड़े। उत्तर बिहार के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान में लॉन्ड्री की अधिकतर मशीनें खराब। लाखों खर्च के बावजूद DMCH में गंदगी के बीच सूखते हैं मरीजों के कपड़े। खबर दरभंगा से है।
उत्तर बिहार के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान डीएमसीएच की लॉन्ड्री की अधिकतर मशीनें खराब रहने के कारण वर्तमान में कपड़ों को जहां सुखाया जाता है वहां अनेक प्रकार की बैक्टीरिया और गंदगी पूर्व से मौजूद है। इसके अलावा वाहनों की आवाजाही की वजह से कपड़े धूल से भी सन जाते हैं। मरीजों को बीमारियों से बचाने के लिए सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर लॉन्ड्री स्थापित करवाई, लेकिन खुले में सूखते कपड़े सीधे बीमारी को न्योता दे रहे हैं, जिसे देखने वाला कोई नहीं। वहीं कपड़े की साफ सफाई पर सालाना 25 से 30 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। बावजूद इसके इन्फेक्शन के बीच रहने को मरीज विवश हैं। इसके बावजूद अस्पताल की लॉन्ड्री में धुले कपड़े में न तो अच्छे सर्फ का इस्तेमाल होता है, न धुले कपड़े को साफ सफाई वाले स्थान पर सुखाया जाता है। टेंडर शर्तों में साफ है कि कपड़े हाथ से नहीं धोए जाएंगे, इन्हें मशीन में ही सुखाने की शर्तों के अनुरूप पैसे का भुगतान भी किया जाएगा। लेकिन मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री में लगे 2 मशीनों के अलावा अधिकांश मशीन खराब पड़ी है, जिसके चलते ठेकेदार कपड़े को बाहर रस्सियों, गंदी जगह सहित जलकुंभी के ऊपर सुखाते हैं। जिस तरह यहाँ कपड़े की सफाई होती है उससे सर्जरी के मरीज तथा नवजात बच्चों के लिए काफ़ी खतरनाक स्थिति साबित हो सकती है, क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से बैक्टीरिया और फंगस से होने वाली बीमारियां उन्हें जल्दी पकड़ती हैं। कहने को तो स्थापित मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री में 2 वॉशिंग मशीन 70-70 किलो की है, 2 हाइड्रो मशीन जिनकी क्षमता एक बार में 25-25 किलो की है। इसके अलावा 2 ड्राइंग मशीन 50-50 किलो की क्षमता वाले हैं। साथ ही एक फ्लैट प्रेस मशीन भी लगी हुई है। इसमें से अधिकांश मशीन खराब पड़ी हुई है। इसे ठीक करवाने के लिए भी अस्पताल प्रशासन गंभीर नहीं है। वहीं कर्मचारियों ने बताया कि वहां कपड़े धोने के अलावा कपड़ों को निचोड़ने की एक मशीन ही काम कर रही है। अन्य सभी मशीनें कई महीनों से खराब पड़ी हैं। लॉन्ड्री में कपड़ा सुखाने की मशीन भी कई महीनों से खराब पड़ी है। इस वजह से कपड़े को सुखाने का काम खुले में करते हैं, जो सही नहीं है। लॉन्ड्री में कपड़े सुखाने वाली मशीन के खराब रहने से परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। वहीं इस संबंध में अस्पताल उपाधीक्षक बालेश्वर सागर का कहना है कि इस बात की जानकारी उन्हें मीडिया के माध्यम से हो रही है कि कपड़ों को खुले में सुखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं खुद वहां जाकर निरीक्षण करूंगा। साथ ही मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री का मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, उसके मेंटेनेंस के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएंगे। मशीन 6 गो लगल है और 2 गो चल रहा है, 4 गो मशीन खराब है। एगो धोने वाला खराब है, एगो पानी काटने वाला, 2 गो सूखने वाला। हम लोग धूप में कपड़ा सुखाते हैं जो मजबूरन के कारण। तो ये उचित लगता है आपको बाहर में? नहीं, उचित तो नहीं बुझाता है। इससे क्या खराबी हो सकता है? हम लोग पर जो है कन डिफेंड पड़ेगा, जो हम लोग का तबीयत खराब हो जाता है। रौदा में ज़्यादा रहने के लिए जो है कन नहीं है, कम जो है कन कपड़ा जो है कन ओटी के जो है कन मशीन में सूखना चाहिए। चादर जो है बाहर भी सूख जाता है, उसे तो परेशानी हो सकती है। बहुत परेशानी है, हम लोग के परेशानी झेल रहे हैं, मजबूरी। तो अभी आपके द्वारा बतलाया गया है, उस पर हम लोग जो है सो मैंने कि अभी देखते हैं और हम अपने स्वयं जा कर के निरीक्षण करेंगे। लेकिन उसका 2 चीज़ तो ठीक है, साफ़ करने वाला और ये सुखाने वाला वो ठीक है, लेकिन ड्रायर कुछ दिनों से ख़राब था, जिसके लिए हम लोग कंसर्निंग कॉन्ट्रैक्टर को लिखे थे। उसका कॉन्ट्रैक्टर ने कहा था कि हम नहीं बना सकते हैं चूँकि इसका हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है। इसके लिए हम लोगों ने नया कॉन्ट्रैक्ट निकाल रहे हैं, जिसमें ये दे रहे हैं जो मशीन सहित जो है सो मैंने कपड़ा आप धोने का निकाल रहे हैं टेंडर, जो जल्दी हम लोग निष्पादन जल्द से जल्द करने की तैयारी में है। और 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक होने वाले तरंग महोत्सव की तैयारियां शुरू। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में बैठक का हुआ आयोजन। वीसी ने मांगा सबका सहयोग। 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक होने वाले तरंग महोत्सव को लेकर प्रधानाचार्यों की बैठक। महोत्सव को सफल बनाने हेतु सबका साथ अपेक्षित, कहा कुलपति ने। बिहार राज्य अंतर विश्वविद्यालय सांस्कृतिक महोत्सव 2018 तरंग को आयोजित करने का जिम्मा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को कुलाधिपति लालजी टंडन के द्वारा दिया गया है। यह प्रतियोगिता 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता में लगभग 50 विधाओं, जिनमें संगीत, नाट्य, फाइन आर्ट, शैक्षणिक विद्या, नृत्य में 27 प्रतिस्पर्धा होगी। विश्वविद्यालय मुख्यालय के सभागार में विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत संबद्ध बीएड एवं डेंटल महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की बैठक में यह जानकारी दी गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुलपति
प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने तरंग महोत्सव के उद्देश्य के विषय की चर्चा करते हुए कहा कि यह महोत्सव विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा एवं गरिमा से जुड़ा हुआ है, अतः आप सभी का साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु अपेक्षित है। साथ ही महोत्सव को सफल बनाने एवं स्मारिका निकालने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। कुल सचिव कर्नल निशीत कुमार राय ने बताया कि तरंग प्रतियोगिता के बाद पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव की भी जिम्मेवारी AIU द्वारा विश्वविद्यालय को दी गई है, जो दिसंबर महीने में आयोजित होगा। स्टॉल जो है अपना मिथिला का जो डिफरेंट आर्ट उसको भी काम करना अक्षय सुहाग की कामना के साथ सुहागिनों ने रखा तीज का व्रत, तीज की रही धूम। अक्षय सुहाग की कामना के साथ सुहागिनों ने रखा तीज का व्रत। दिन भर तीज के व्रत में तैयारियों में जुटी महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा और अगले दिन वे पारण करेंगी। इस दरमियान पूजा पाठ करती रही, वे कथा सुनी और तीज धूमधाम से मनाई जा रही है। श्री शांति कलश वरुण कलश पर चलिए कलश वरुणाय नमः। एतानि पाद्यानि अर्घाचि मन्यानि कलशाष्टक कलश गणेशाय नमः। फिर ईदम अक्षतम कलशाष्टक कलश। और मिथिलांचल एक ऐसा प्रदेश है जहां न सिर्फ भगवान दिनकर को यानी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, बल्कि यहां भगवान चंद्रमा को भी अर्घ्य दिया जाता है। तन मन की शीतलता की कामना, परिवार में शांति, सुख समृद्धि की कामना के साथ चौठ चंद्र पर भगवान चंद्रमा को हुआ अर्घ्यदान। मिथिलांचल एक ऐसा प्रदेश जहां न केवल सूर्य को ही बल्कि भगवान चंद्रमा को भी अर्घ्य देने की काफी पुरानी परंपरा रही है। जहां एक ओर छठ महापर्व में भगवान सूर्य को अर्घ्यदान होता है, वहीं चौठ चंद्र पर्व में भगवान चंद्रमा को अर्घ्यदान कर परिवार में, जीवन में और मन में शीतलता, शांति और सबकी खुशहाली की कामना की जाती है। धूमधाम से चौठ चंद्र का त्योहार मनाया जा रहा है। न्यूज़ टुडे पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फौरन लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में, ले जाइए गाड़ी मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर। इजी फाइनेंस भी अवेलेबल। पाइए 5,000 का फ्री पेटीएम कैशबैक, इंश्योरेंस, एसेसरीज और रोड साइड असिस्टेंस। आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर 1 रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के शोरूम RS ऑटो शिवधारा दरभंगा में 125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, 3 वाल्व इंजन, आकर्षक रंग, सिंगल चेसिस, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर और मेटल बॉडी। डायल करें 9430527162, 9430527163। मनाइए उत्सव हमारे संग। साड़ी, लहंगा, सलवार सूट एवं कुर्ती और भी बहुत कुछ, आकर्षक रंग, खास एवं आधुनिक डिजाइनों के कपड़े। उत्सव क्रिएशन, विभा पैलेस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निकट मिर्जापुर दरभंगा। कॉल करें 9470439689 और 9891984679 पर। ब्रेक के बाद अपना आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। गैर कानूनी ढंग से चल रहे कई पैथोलॉजी लैब सील। दरभंगा के हॉस्पिटल रोड समेत कई इलाकों में हड़कंप, रडार पर हैं धंधेबाज। पैथोलॉजी लैब सील होने के बाद एसोसिएशन का सिविल सर्जन कार्यालय पर हंगामा। भूमि विवादों के समाधान को दें सर्वोच्च प्राथमिकता, लॉ एंड ऑर्डर रखें मजबूत, जनता की शिकायतों का करें निपटारा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए अधिकारियों को निर्देश। ठीक क्या होंगे और बीमार होने का ही बना रहता है खतरा। लाखों खर्च के बावजूद DMCH में गंदगी के बीच सूखते हैं मरीजों के कपड़े। उत्तर बिहार के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान की लॉन्ड्री की अधिकतर मशीनें हैं खराब। 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक होने वाले तरंग महोत्सव की तैयारियां शुरू।
मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में बैठक आयोजित। आयोजन की सफलता को लेकर वीसी ने मांगा सबका साथ। अक्षय सुहाग की कामना के साथ सुहागिनों ने रखा तीज का व्रत। भगवान चंद्रमा को अर्घ्य के साथ संपन्न हुआ मिथिला का महान लोक पर्व चौठ चंद्र। हर तरफ धूम है गणेश पूजा की। हो रही चंगोर आराधना मां काली की। और मुहर्रम का चांद दिखते ही अदा हुई मिट्टी लाने की रस्म। चौतरफा धूम है गणेश पूजा की। गणेश की हो रही आराधना। भगवान गणेश विघ्नहर्ता के रूप में जाने जाते हैं। गणपति बप्पा मोरिया की है। चौतरफा धूम है भगवान गणेश के पूजनोत्सव की। गणेश चतुर्थी की मची हुई है धूम। गणपति बप्पा मोरिया का लग रहा जयकारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। तैयारी तो लमसम चरम पर पहुंच चुका है। कल का पट खुलेगा और ये 26वां वर्ष है इनका। साल में कम से कम 25 को 30 को हम हर साल मुरन करते हैं। हम लोगों के यहाँ 1993 ईस्वी से देवों में अग्रणीय भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना की जा रही है, जो इस वर्ष 26वां वर्ष चल रहा है इस पूजा समिति का। पिछले वर्ष हम लोग 2017 में श्री 108 गणपति पूजनोत्सव समिति लहरी टोला पांडव नगर का सिल्वर जुबली मना चुके हैं। और धूम है काली पूजा की। और धूम है काली पूजा की भी। अस्पताल रोड लहेरिया सराय में धूमधाम से हो रही है मां काली की आराधना। पूरा हो गया वाली भाई पूरे ना कर कुछ कहता पूरा करती तब ना सब कुछ के। इसलिए जो हम यहाँ पाए, हम तो यहाँ पर सर इमरजेंसी में आए हैं मेडिसिन में। हमारा घर है मधुबनी जिला बेनीपट्टी। आज भाव है इस लाइन में वैष्णवी है। सुने हैं जो यहाँ पूजा हो रहा है, सब जाते हैं दर्शन कर लेते हैं। यहाँ 52 सालों से पूजा किया जाता है। ये श्री 108 श्री आदर्श माँ शक्ति माँ भद्रकाली की पूजा यहाँ किया जाता है। अमावस्या की रात को यहाँ पट खुलती है 12 बजे रात। रात्रि में हुआ ये जन सहयोग से होता है। ये वर्ष 1978 से इसी जगह हर साल हो रहा है। और 78 में हम लोग जो शुरुआत किए थे तो इस ढंग से नहीं हुआ था, नॉर्मल वे में हुआ था। जो जो समय बीतते जा रहा है इसका भव्यता बढ़ते जा रहा है।
मुहर्रम का चांद दिखते ही अदा हुई मिट्टी लाने की रस्म। भीकासा सैलानी रहमतुल्लाह अलैह के मजार से लाई गई मिट्टी। मुहर्रम का चांद दिखने के बाद बुधवार को अदा हुई मिट्टी लाने की रस्म। जुलूस की शक्ल में निकले अखाड़ियों ने भीकासा सैलानी रहमतुल्लाह अलैह के मजार से मिट्टी ली और वापस मदरसा हमीदिया किला घाट पहुंचे। जुलूस की शक्ल में निकले अखाड़ियों ने करतब भी दिखाए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर संगीत और नाटक विभाग में 2 दिवसीय धरना शुरू। स्नातकोत्तर संगीत नाटक विभाग में 2 दिवसीय धरना। कला और संस्कृति किसी भी समाज की आत्मा होती है और साहित्य कला आदि समाज की खूबसूरती। जब कला संस्कृति पर हमला होता है तो समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। ऐसे में अपने अधिकार और कला संस्कृति और रंगमंच की सुरक्षा के लिए हमें आंदोलन करना पड़ता है। यह बातें ड्रामेटिक्स एलुमनी एंड स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय धरना के पहले दिन संगठन के सचिव सागर सिंह ने कही। वर्तमान सत्र से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संगीत नाटक विभाग से पीएचडी की पढ़ाई बंद किए जाने के विरोध में विभाग के सामने धरना प्रदर्शन की शुरुआत हुई है। डीएमसी के पैरामेडिकल के विद्यार्थी अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। प्रिंसिपल ऑफिस पर इन्होंने बुलंद किया आवाज। राज्य पैरामेडिकल छात्र संघर्ष समिति डीएमसीएच शाखा के विद्यार्थियों द्वारा अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर प्रिंसिपल कार्यालय में तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर संघर्ष समिति ने जोरदार प्रदर्शन किया। संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सुमन ने कहा कि हम लोगों की जो 8 सूत्री मांगे थी उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आश्वासन दिया था कि उन पर विचार होगा, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। हम लोग 10 तारीख को कैंडल मार्च किए थे और आज हम लोग के दूसरे दिन अनिश्चितकालीन धरना का है। हम लोग को अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। प्रिंसिपल सर आए थे, कुछ अपना बात बता दिए, बोले कि आप लोग के लिए मीटिंग किया जा रहा है प्रिंसिपल के द्वारा पीएमसीएच में। तो सब वहाँ पे 7 सदस्यीय टीम का गठित किया जा रहा है, उसमें आप लोग की मांगों रखा गया है। फिर भी हम लोग को आश्वासन को नहीं माने। हम लोग बोले हम लोग को ठोस कागजी चाहिए। इसके बाद एनएमसीएच में परीक्षा नियंत्रक आए थे आश्वासन देने, वहाँ के छात्रों ने उन्हें खदेड़ के भगा दिया। कुछ मांगे हैं जो आज तक नहीं पूरी हुई है। इस चीज़ को लेके हम अभी तक यहाँ पे कल से अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। जिस एग्जाम क्वालिफाई कर मतलब डीसीईसी एग्जाम क्वालिफाई करके एएनएम और जीएनएम आती है, उसको सारा सुविधा दिया जाता है। गवर्नमेंट उसको हर सुविधा देती है और क्या बोलते हैं कि उसको स्टाइपेंड देती है, हॉस्टल देती है। 8 घंटा वो भी ड्यूटी करती है, 8 घंटा हम भी ड्यूटी करते हैं। तो फिर ऐसा सौतेलेबाजी क्यों होता है? उसके हर समस्या का समाधान उसका होता है, लेकिन हम लोग का जितना भी समस्या आज तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। हम लोग का अभी तक एग्जाम का कोई डेट नहीं निकाला जाता है। कभी जब मन होता है तब 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना इस तरह करके बात को आगे बढ़ाते हुए जाता है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री डीएमसीएच में आए हुए थे तो उसमें भी बोला गया था, हम लोग एप्लीकेशन दिए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा है। अभी तक यही हाल है। कोई अभी तक मैसेज वहाँ से नहीं आया है कि आगे क्या होगा। हम लोग को जो भी होगा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन लगेगा, लेकिन हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे ही रहेंगे। डॉक्टर लोहिया कर्पूरी विश्वेश्वर दास महाविद्यालय ताजपुर में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित हुआ अंतर महाविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का प्रतिकुलपति ने किया शुभारंभ। डॉक्टर लोहिया कर्पूरी विश्वेश्वर दास महाविद्यालय ताजपुर में मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा आयोजित अंतर महाविद्यालय कबड्डी पुरुष प्रतियोगिता 12 सितंबर से 14 सितंबर तक चलने वाली इसका शुभारंभ प्रतिकुलपति मिथिला विश्वविद्यालय प्रोफेसर जय गोपाल के द्वारा किया गया। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले प्रतिकुलपति एवं महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल एवं महाविद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी प्रतिभागी महाविद्यालय के पीटीआई एवं छात्र छात्राओं ने जन नायक कर्पूरी ठाकुर की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। प्रतिकुलपति का स्वागत प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल ने पाक चादर एवं बुके से किया।
प्रतिकुलपति प्रोफेसर जयगोपाल ने अपने संबोधन में कबड्डी के इतिहास को आदिकाल से रेखांकित करते हुए कहा कि वर्तमान काल तक के महत्व में इसकी प्रासंगिकता है और प्रतिभागियों को बताया कि खेल में हारने वाला कभी हारता नहीं, इसलिए कि खेल ही ऐसी जगह है जहां कभी जीता हुआ भी हारता है और हारता हुआ भी जीत जाता है। ये तब तक का समाचार, विद्यालय के आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। गैर कानूनी ढंग से चल रहे कई पैथोलॉजी लैब सील, दरभंगा के हॉस्पिटल रोड समेत कई इलाकों में हड़कंप, रडार पर हैं धंधेबाज। पैथोलॉजी लैब सील होने के बाद एसोसिएशन का सिविल सर्जन कार्यालय पर हंगामा। भूमि विवादों के समाधान को दें सर्वोच्च प्राथमिकता, लॉ एंड ऑर्डर रखें मजबूत, जनता की शिकायतों का करें निपटारा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए अधिकारियों को निर्देश। ठीक क्या होंगे और बीमार होने का ही बना रहता है खतरा। लाखों खर्च के बावजूद डीएमसीएच में गंदगी के बीच सूखते हैं मरीजों के कपड़े। उत्तर बिहार के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान की लॉन्ड्री की अधिकतर मशीनें हैं खराब। 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक होने वाले तरंग महोत्सव की तैयारियां शुरू। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में बैठक आयोजित। आयोजन की सफलता को लेकर वीसी ने मांगा सबका साथ। अक्षय सुहाग की कामना के साथ सुहागिनों ने रखा तीज का व्रत। भगवान चंद्रमा को अर्घ्य के साथ संपन्न हुआ मिथिला का महान लोक पर्व चौठ चंद्र। हर तरफ धूम है गणेश पूजा की, हो रही चंगोर आराधना मां काली की, और मुहर्रम का चांद दिखते ही अदा हुई मिट्टी लाने की रस्म। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। तीज, चौठ चंद्र, गणेश पूजा और काली पूजा की पुनः शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय हिंद।